इस तरह से सुदामा की पूजा करी है। और भगवान सोचते हैं ये ब्राह्मण है, मेरा मित्र भी है और मित्र होने के साथ साथ ब्राह्मण है। जब तक मैं इसको गौ का दान नहीं कर दूंगा, गौ का, तब तक पूजा अधूरी रहेगी। इसलिए अर्चित्वा वेद्यतांबूलम गांच स्वागतम अब्रवीत। तब भगवान श्री कृष्ण सुंदर सी गैया लेकर के आते हैं और सुदामा को गैया प्रदान की है। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। वेद जिन कृष्ण की स्तुति करते हैं वो जानते हैं कि वेद की विधि क्या है। उस विधि के अनुसार अपने मित्र की उन्होंने पूजा की है। आज सब रानियां देख रही हैं कि ये कौन है, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। श्रिया हीनेन लोकेस्मिन् गर्घेते नाधमेन च। ये ऐसा कौन पुरुष है जिसके लिए ये कृष्ण इतने पागल हो रहे हैं। पर्यंकस्थाम श्रियम हित्वा परिस्वक्तोग्रजो यथा। बोले जैसे बलराम जब जब आते हैं तो बलराम के लिए जैसे ये पलंग से खड़े होकर उनका आदर करते हैं, उसी तरह ये इस ब्राह्मण का, इस मित्र का आदर कर रहे हैं। ये आखिर है कौन? आज सभी रानियां उनके पुण्य की सराहना करती हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने गुरुकुल के जीवन की चर्चा प्रारंभ करते हैं। हे मित्र, हम और तुम साथ में पढ़ते थे, पढ़ने के बाद हम द्वारिका को चले आए और तुम अपने घर चले गए। ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारे अनुसार पत्नी मिली है कि नहीं? ये श्री कृष्ण का प्रश्न है। भार्योढ़ा सदृशी नवा। पत्नी तुम्हें तुम्हारे जैसी मिली है कि नहीं? ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला प्रश्न है। स्वागत करके थोड़ा जल्दी विराजो, सबका दृष्टि इधर बनी रहेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान का सबसे पहला प्रश्न क्या है कि मित्र, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी जैसी है कि नहीं? व्यक्ति के पास में कितनी भी सुविधाएं बनी रहे, कितना भी धन बना रहे, पति और पत्नी समान नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए समाने शोभते प्रीति राज्य सेवा च शोभते। प्रीति समानता में सुशोभित होती है। इसलिए भगवान ने यह प्रश्न किया है। सुदामा जी ने कहा, अरे लाला कन्हैया, तेरी भाभी का स्वभाव तो बहुत अच्छा है। अब कन्हैया बोले, अच्छा तो इसका मतलब शादी हो गई है? बोले हाँ, शादी हो गई है। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। कन्हैया बोले, तो हमारे लिए कुछ न कुछ हमारी भाभी ने जरूर भेजा होगा। लेकिन सुदामा दबा रहे हैं, बता नहीं रहे, अपने सिर को नीचे झुका लिया शर्म के मारे कि ये सोने की द्वारिका और यहां ये 4 मुट्ठी चावल निकाल के दिखाऊं मैं। लेकिन भगवान सब समझ जाते हैं। कांख में जो चोर लटक रहा है, आज भगवान उसे पकड़ के खींच देते हैं। पुराना कपड़ा है, फट गया चावल धरती पर गिर पड़े और गिरे हुए चावलों की मुट्ठी भगवान ने अपने मुख में डाल ली। अरे मित्र, कितने स्वादिष्ट चावल हैं, इनको तू छुपा रहा था।
भगवान को वस्तु कैसी है इससे मतलब नहीं है, इस वस्तु को आप किस भाव से दे रहे हो इससे मतलब है। बात भाव की होती है। एक मुट्ठी चावल खाएं और जैसे ही दूसरी लेने को हुए इतने में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। आप कहें कि तीसरी मुट्ठी पर पकड़ा तो वो मत किसी कवि का है, पुराण का नहीं है। पुराण में एक मुट्ठी खाई है और दूसरी मुट्ठी पर ही रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है। तब भगवान कहते अरे पगली, इनमें मुझे कितना स्वाद आ रहा है। या तो विदुरानी के मैंने केला के छिलके खाए तब स्वाद आया, या ये भाभी के जो चावल हैं इनमें स्वाद है। भगवान ने क्या दे दिया सुदामा को, क्या नहीं दिया, ये किसी को नहीं पता है। विश्वकर्मा को भेज करके सुंदर सी सुदामापुरी का निर्माण करा दिया भगवान ने, तो सुदामा को कुछ नहीं पता है। आपस में बातचीतें हुई और केवल एक रात्रि तक रुके हैं सुदामा, एक रात्रि तक। सुबह होते ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा कर दिया है, लेकिन दिया कुछ भी नहीं है। अपने नगर से बाहर तक छोड़ दिया। सुदामा मन में सोचते जा रहे हैं, अच्छा किया मुझे कन्हैया ने कुछ दिया नहीं है। वो जानते हैं कि अगर मैं अपने मित्र को पैसा दे दूंगा तो ये भजन नहीं करेगा, ये पैसे की व्यवस्था में लग जाएगा। अच्छा किया। सुदामा कहता है लेकिन मुझे जो मेरे कृष्ण ने दिया है दुनिया में किसी को नहीं मिला। आज सुदामा जी महाराज मन ही मन में सोचते जा रहे हैं, मुझे जो दिया है कृष्ण ने वो दुनिया में किसी को नहीं मिला। कि क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरिति स्माहम् बाहुभ्यां परिरंभितः। सुदामा कहते जो मुझे मिला वो किसी को नहीं मिला। क्वाहम दरिद्रो पापियान, कहा मैं एक दरिद्री गरीब और कहा वो लक्ष्मी का पति। लेकिन फिर भी मुझे बाहुभ्याम परिरंभिता, अपनी भुजाओं में मेरे मित्र ने भर लिया। मुझे अपने हृदय से मुझे लगाया मेरे मित्र ने। अपने कक्ष में अपने पलंग पर मुझे बिठा करके मेरे चरण धोए मेरे मित्र ने। और सज्जनों ध्यान देना, धन दौलत का मिल जाना एक अलग विषय है, लेकिन अपार धन दौलत हो और सम्मान नहीं हो तो वो धन दौलत किसी काम की नहीं है। और भले ही कुछ भी नहीं हो लेकिन अगर सम्मान है वो सबसे बड़ी दौलत है। सुदामा कहते हैं मुझे कृष्ण ने वो सम्मान दिया जो आज तक धरती पर किसी को नहीं मिला। अपनी भुजाओं में मेरे मित्र ने भर लिया मुझे। अपने पलंग पर बिठा करके मेरे चरण दावे मेरे मित्र ने। हे मित्र, तेरे ऋण को मैं ना जाने कब चुकाऊंगा। और वही सुदामा जब लौट करके द्वारिक पहुंचते हैं अपनी झोपड़ी के पास, तो आज झोपड़ी नहीं, आज तो बड़े बड़े महल बने हैं। सुदामा पुरी बना करके भगवान ने तैयार कर दी है। उसमें आनंद से सुदामा जी ने निवास किया। इस कथा का तात्पर्य यही है, अगर सुदामा जैसे गुण अगर हमारे अंदर हैं। सुदामा चावल लेकर के गए, चावल का मतलब है सद्गुण, सद्विचार। हम मंदिरों में कितनी बार गए लेकिन भगवान ने गले नहीं लगाया, और सुदामा एक बार गए, हृदय से लगा के चरण धोए भगवान ने। इसका मतलब क्या है, हम मंदिरों में भी जाते हैं
तो सद्गुण लेके नहीं जाते हैं, सद्विचार लेकर के नहीं जाते हैं, पवित्र भावनाएं लेकर के नहीं जाते हैं। सुदामा चावल का मतलब सद्गुण लेकर के गए, सद्विचार लेकर के गए, पवित्र विचार लेकर के गए। अगर हम भी मंदिरों में सद्गुण सद्विचार लेकर के जाएंगे तो एक दिन मंदिर की मूर्ति हमको भी अपने गले से लगा लेगी।